नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक चीज पर चर्चा करूंगा और वह है E20 पेट्रोल। E20 पेट्रोल होता क्या है, इसे भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में मानक पेट्रोल के रूप में क्यों लागू किया गया, इसके नुकसान क्या क्या हैं और इसके फायदे क्या क्या हैं तथा इस पर देश में विवाद क्यों हो रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहली बात, E20 पेट्रोल क्या है। E20 पेट्रोल ऐसा ईंधन है जिसमें 20% एथेनॉल होता है और 80% पेट्रोल होता है। इसमें E20 में E का अर्थ होता है इथेनॉल और 20 का अर्थ है 20% मिश्रण। एथेनॉल क्या है? एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे प्रायः गन्ने के रस से, सीरे, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। E20 पेट्रोल भारत सरकार के द्वारा आखिर क्यों लागू किया गया? भारत सरकार के द्वारा E20 पेट्रोल को बढ़ावा देने के पीछे कई कारण बताया गया है। पहला है कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, मतलब दूसरे देशों से कच्चे तेल को कम मंगाया जाना है। दूसरा, किसानों की आय को बढ़ाना, क्योंकि एथेनॉल कृषि उत्पादों से बनाया जाता है, इसलिए किसान गन्ना और मक्का जैसे उत्पादों को बढ़ाएंगे जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। तीसरा है पेट्रोल के उपयोग से होने वाले कुछ प्रदूषकों में कमी करना, क्योंकि एथेनॉल कृषि उत्पादों से बनता है। चौथा है जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल के उपयोग को बढ़ावा देना। जैव ईंधन वह ईंधन होता है जो जीवित या हाल ही में जीवित रहे पदार्थों से बनाया जाता है। इसमें पौधे, कृषि अवशेष, गन्ना, मक्का, वनस्पति तेल तथा जैविक कचरा आदि शामिल होते हैं। अब है E20 पेट्रोल के नुकसान क्या क्या है। सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि अभी वर्तमान में इसी पे विशेष रूप से चर्चा चल रहा है और पूरे देश में विवाद का कारण भी यही है। पहला है माइलेज में कमी। एथेनॉल की ऊर्जा पेट्रोल से लगभग 30-35% कम होती है, इसलिए E20 पेट्रोल से चलने वाले वाहन में माइलेज आमतौर पर लगभग 4 से 7% तक कम हो जाता है। दूसरा है पुराने वाहनों पर प्रभाव। जिन वाहनों को E20 पेट्रोल के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, उनमें लंबे समय तक उपयोग से रबर की पाइप और सील जल्दी खराब हो सकता है। फ्यूल सिस्टम में जंग की संभावना बढ़ सकती है। कुछ प्लास्टिक या धातु के पुर्जों पर असर पड़ सकता है। तीसरा है रखरखाव का खर्च। यदि वाहन E20 पेट्रोल अनुकूल नहीं है तो समय के साथ कुछ पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं, जिससे रखरखाव की लागत बढ़ सकती है। चौथा, पानी सोखने की प्रवृत्ति। एथेनॉल हवा से पानी यानी नमी खींच सकता है। ईंधन लंबे समय तक रखा जाए या भंडारण ठीक न हो तो ईंधन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसका पांचवा नुकसान है खाद्य फसलों पर दबाव। चूंकि एथेनॉल बनाने के लिए बड़ी मात्रा में गन्ना या मक्का जैसी फसलें उपयोग होंगी, तो खाद्य सुरक्षा, पानी की उपलब्धता और खेती की प्राथमिकताओं को लेकर चिंताएं उठती हैं। छठा है पानी की अधिक आवश्यकता। गन्ना जैसी फसलें अधिक पानी मांगती है, इसलिए बड़े पैमाने पर एथेनॉल उत्पादन के लिए जल संसाधनों पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जाती है। E20 पेट्रोल के फायदे क्या क्या है? इसके फायदे भी हैं, सुन लीजिए जरा। पहला है कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी, यानी विदेशों से कच्चा तेल कम मंगाने पड़ेंगे, इससे सरकार को कुछ पैसा बचेगा। दूसरा, किसानों को लाभ, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, क्योंकि गन्ना और मक्का की फसल ज्यादा उपजेगी। तीसरा है पर्यावरणीय लाभ। सरकार यही कहती है कि E20 पेट्रोल के उपयोग से कुछ हानिकारक प्रदूषकों और ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में कमी लाने में मदद मिल सकती है। चौथा है घरेलू ऊर्जा सुरक्षा। अगर देश में उत्पादन होने वाले एथेनॉल का उपयोग अधिक होगा तो विदेशी तेल पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है। छठा है सबसे अहम जो चला हुआ है, चीनी मिलों को लाभ।
गन्ने से बनने वाले सिरे का उपयोग एथेनॉल उत्पादन में होने से चीनी उद्योग को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलता है। सबसे अहम बात, E20 पेट्रोल पर विवाद क्यों हो रहा है? भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में सभी पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल को मानक पेट्रोल के रूप में लागू कर दिया गया। यानी 1 अप्रैल 2026 से पूरे पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल उपलब्ध होंगे। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, ना तो E10 मिल रहा है, ना ही E5 मिल रहा है। और इसके इस्तेमाल से माइलेज तो कम हो ही रहा है, साथ ही साथ इंजन में ही खराबी होने का दावा किए जा रहे हैं। इसी कारण E20 पर विवाद हो रहा है। सस्ती से लेकर महंगी गाड़ियों के ओनर अपने गाड़ियों में हो रहे दिक्कतों से परेशान हैं और उन्हें बार बार सर्विस सेंटरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति, मैं रहूं या आप, इरिटेट तो हो ही जाएंगे। यही मुख्य कारण है जो E20 पेट्रोल पर विवाद अभी वर्तमान में चल रहा है। नमस्कार।